तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आज पहला दिन है। लंबे वीकेंड के बाद आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 20 दमदार ट्रेडिंग और साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज। और मेरे साथ इस हफ्ते खेलेंगे वरुण दुबे। तो वरुण, आप बताइए किस तरह का आपका वीकेंड गुजरा और बाजार उसके बाद तो हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे ही। देखिए, लॉन्ग वीकेंड था तो अच्छा ही गुजरा है, जाहिर सी बात है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात है कि वीकेंड के दौरान बहुत सारी खबरें आई, तो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट रहना पड़ा था कि इतनी सारी खबरें आई तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में क्या होगा, इसके ऊपर नजर रखनी थी। और देखिए, वैसे भी ग्लोबली भी काफी कुछ हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करीब 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट डाउ में देखने मिली थी। पूरे 2 दिनों में जब हम बंद थे, करीब 330 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो डाउ जोन्स में देखने मिली। एसएनपी में भी नरमी थी और नैस्डैक, हालांकि अगर आप देखेंगे तो वहां पे थोड़ा हरे निशान में कारोबार हो रहा था। सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो एसजेएक्स निफ्टी जो है वहाँ हरे निशान में कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। और कुशल, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये हफ्ता जो है ना, ये थैंक्स गिविंग का हफ्ता है। अच्छा, 25 तारीख को यूएस के मार्केट्स बंद रहेंगे, यानी कि थर्सडे को यूएस के मार्केट बंद रहेंगे। फ्राइडे को खुलेंगे, वो भी हाफ डे के लिए खुलेंगे। और हिस्टोरिकली ये हुआ है कि थैंक्स गिविंग वीक में यूएस के मार्केट्स कमजोरी के साथ बंद नहीं होते। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे लिए संकेत अच्छे जो तो हमारे लिए भी क्या ये हफ्ता जो है ये प्रॉफिट गिविंग वीक होगा? होना तो चाहिए। पिछले हफ्ते 2% के आसपास की गिरावट आई, तो एटलीस्ट थोड़ा बाउंस बैक आना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत की बात है कुशल, और वो ये है कि एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। इस महीने अगर आप देखेंगे तो 10,000 चिंता वाली बात है। और बड़ी 10,000 के आसपास की बिकवाली जो है पूरे महीने में कर चुके हैं ऑलरेडी। बड़ी बात, तो ये दिक्कत की बात है। अब पता नहीं ये कब कम होता है, क्योंकि देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 3,900 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। तो ये जो सरदर्द है ना, ये कब खत्म होगा पता नहीं। अगर ये नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये वीक जो है भारतीय बाजार के अच्छा होता। देखना होगा इसका कितना इम्पैक्ट होता है। लेट्स सी। मैं तो ये सोच रहा था थैंक्स गिविंग की, जैसे कि आप बात कर रहे थे, तो ये एफआईज जो है ये क्या थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करने के लिए बेस तो नहीं है इंडियन मार्केट में? हो सकता है यहाँ से पैसा निकाल के यूएस के मार्केट्स में लगा रहे तो वहां पे अच्छा जाएगा समय। हमारे लिए हो सकता है कि खराब समय हो, लेकिन हाँ, खबरें बहुत है तो स्टॉक्स पर भी एक्शन होगा, उसी पे हमारी नजर होगी। तो शुरुआत करें कुशल कैश के काउंटर के साथ। बिल्कुल, आप बताइए। देखिए, कैश स्पेस में मैंने चुना है स्पाइस जेट का काउंटर। हेडलाइन में भी हम बता ही रहे थे कि किस तरह से इनका मार्केट शेयर जो है बढ़ता हुआ नजर आया है, जबकि बाजार का इनफैक्ट जो मार्केट लीडर है वहां पर इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट शेयर अक्टूबर महीने में घटता हुआ नजर आया। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो 70% की ग्रोथ आपको यहां पर ओवरऑल एयर ट्रैफिक में आती हुई नजर आई है। तो अपने आप में पूरे एविएशन स्पेस के लिए काफी बेहतरीन संकेत है ये। इनफैक्ट हाल फिलहाल की भी अगर आप बात करें तो डिमांड एक साइड डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ कच्चा तेल में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली आपको स्पाइस जेट पर नजर रखनी चाहिए। यहां पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। इसके पहले भी जब मैंने आपको रेकमेंड किया था 8-9% की दमदार तेजी इसी काउंटर में आपको देखने को मिली थी। आई थिंक लास्ट वीक ही मैंने ये बताया था। और स्पाइस जेट आज आपको इस हफ्ते में के पहले दिन इस पर फोकस रखना चाहिए, जिस तरह से मार्केट शेयर इनका बढ़ता हुआ नजर आया अक्टूबर महीने में। तो 80 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 75 रुपए ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण, आपकी पहली पिक? डेफिनेटली मैं भी एक स्टॉक बताऊंगा, लेकिन आपने 2 तर्क बताए एविएशन काउंटर के लिए और एक तर्क नहीं बताया। अब इंटरनेशनल फ्लाइट जल्द शुरू होगी। सिंगापुर ने ऑलरेडी ये पैक कर लिया। इंडिया के साथ 6 फ्लाइट शुरू करेंगे चेन्नई से। 29 नवंबर से वो शुरू होगा। तो उसका नो डाउट कोई बड़ा प्लेयर नहीं है स्पाइस जेट इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट तो होगा डेफिनेटली। और इसके पिछले हफ्ते ही हम देख रहे थे ना कि भारत ने 99 कंट्रीज से आने वाले सैलानियों को आपको क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो वो अपने आप में काफी बढ़िया क्यूज जो है डोमेस्टिक लेवल पे भी आपको एयर फ्लाइट्स के लिए होता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली आपको नजर रखनी चाहिए। अब आप बताइए कैश का स्टॉक आपका? शिल्पा मेडिकेयर, ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको नजर रखनी है और यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। पहले टारगेट्स बता देता हूँ। 583 का इंट्राडे में टारगेट होगा और 550 रुपए के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबर ये आई है कि इस कंपनी का बेंगलुरु में एक यूनिट 3 है जिसका यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया था। 15 से 18 नवंबर के बीच में इसका इंस्पेक्शन किया गया था। रिमोट रिकॉर्ड रिव्यू जो है वो किया गया था और बिना किसी ऑब्जर्वेशन के इसको क्लीन चिट दे दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इस काउंटर के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। इसके चलते आज यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 583 के लक्ष्य के लिए 550 का स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं बिकवाली वाले कॉल्स की तरफ। और बता देता हूँ 3 बिकवाली वाले कॉल्स हैं आज मेरी सूची में भी है 2। आई थिंक 2 तो डेफिनेटली है। हो सकता है तीसरा भी निकल कर आ जाए आई थिंक सेकंड हाफ में जब हम डिस्कस करें। तो मैं मेरे बिकवाली वाले कॉल से शुरू करता हूँ। दिग्गज रिलायंस, यहाँ पे बिकवाली करना है। देखिए, अरामको के साथ जो डील हुई है ना, वो अब कहीं ना कहीं खटाई में पड़ चुकी है। ये एक बड़ी दिक्कत की बात है और इन्होंने कहा है कि फिर से उसके ऊपर विचार करेंगे। फिलहाल जो एनसीईआरटी में इन्होंने याचिका दी थी उसको वापस ले लिया है। तो 20-25% के आसपास जो स्टेक बेचना चाहते थे
वो अब पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, अब तो वो नहीं बिकेगा ऐसा लग रहा है कि वो डील तो खत्म। इनका खुद का पर्पस था ना ये, मतलब अभी अब नहीं करेंगे, आई थिंक रिन्यूएबल बेसिकली ये रिन्यूएबल, अब वो तो आप रीजंस तो दोगे, बट ये है कि अब डील नहीं हो रही है। Okay. तो जो प्रीमियम कहीं ना कहीं मिल रहा था इसको, वो थोड़ा कम होगा। लेकिन एक बात इसके साथ और एक है कुशल, पिछले कुछ दिनों में रिलायंस गिरा बहुत है, तो शायद कहीं ना कहीं मार्केट में सुगबुगाहट थी कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और उस प्रॉब्लम के चलते शायद रिलायंस बहुत गिरा है। लेकिन मुझे लगता है आज एक नीजक रिएक्शन तो कम से कम आपको देखने मिलेगा। हालांकि फंडामेंटल नो डाउट्स अच्छे हैं कंपनी के, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो डील कॉल ऑफ हुई है ना, इसकी दिक्कतें आज आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगी। इसके लिए मैंने एक छोटा टारगेट दिया है 2430 का, 2500 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर यहाँ से बाउंस बैक हो गया तो हो गया, नहीं तो थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पे आज आप एक सेल पोजीशन जो है वो ले सकते हैं इस डील के कॉल ऑफ होने की खबर के चलते हैं। बिल्कुल, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। इस डील के कॉल ऑफ होने के चलते यहाँ पर आपको बिकवाली आज देखने मतलब को मिल सकती है। पुनः विचार कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, तो वो जो थॉट है ना, वो थॉट आई थिंक हो सकता है कि आज स्टॉक प्राइस में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे। चलिए फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। ये पहला बिकवाली का काउंटर है मेरी तरफ से, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। अब देखते हैं ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस अगर एज ए इंडस्ट्री देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ग्रोइंग है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो में इन सारे स्टॉक्स को शामिल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं इन सब स्पेसेस में आपको अब बिकवाली होती हुई नजर आ रही है, जो पहले जो काफी सिग्निफिकेंटली बाजार को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ चुके हैं। तो अब आपको नजर रखनी है कि कौन से ऐसे जो बहुत ज्यादा काउंटर्स चल चुके हैं बाजार की बिकवाली में, वो सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे गिरावट के लिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रखिए, यहां पर आपको बिकवाली करके चलनी है। शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है 2122 के टारगेट के लिए, 2200 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शन पिक, और ऑप्शन पिक में मैंने चुना है कोल इंडिया। यहां पर आपको ये काउंटर बेच के चलना है। दरअसल इसका जो पुट ऑप्शन है 152 रुपए 50 पैसे का, वो आपको खरीद कर चलना है। तो डेफिनेटली अगर आपको स्क्रीन पे अभी कॉल ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, यहां पर जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। करीब 1.7 रुपीज की इसकी प्राइसिंग है, और इस पर शॉर्ट इसलिए भी है क्योंकि यहां पर एक सेल रिपोर्ट भी आती हुई दिख रही है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स जो है 165 के टारगेट से लक्ष्य अब घटाकर 140 रुपए के ये करते हुए नजर आए हैं। तो यहां पर आपको इसके जो पुट ऑप्शन है 152 रुपए 50 पैसे का कोल इंडिया का, ये आपको खरीद कर चलना है, और 1 रुपए 70 पैसे की प्राइसिंग है इसको। और आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी लगातार दिन के लो पॉइंट पर ऑलमोस्ट जाकर बंद होता हुआ नजर आया है। तो मेटल स्पेस से गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। 5 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आपको खरीदारी करनी है, और 1 रुपए आपका स्टॉप लॉस है। तो ये इंटैक्ट रहेगा, बट कॉल की जगह आपको पुट ऑप्शन जो है कोल इंडिया में खरीद कर चलना है। वरुण, आपके ऑप्शन पे। ठीक है, मैं ऑप्शन पिक बताता हूँ, लेकिन ये कोल इंडिया बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है मालूम। मुझे समझ में नहीं आता ब्रोकरेज इसको फंडामेंटली देख के टारगेट देते हैं या फिर टेक्निकली जब चलता है तो टारगेट बढ़ा देते हैं, गिरता है तो टारगेट घटा देते हैं। सरप्राइजिंग है, यही नहीं समझ में आता है एक्चुअली। आप तो बुल एंड बियर भी कर चुके हैं इस पे, और आप आई थिंक कंटिन्यूअस बियर है, सदाबहार बहरू इसके ऊपर, तो छोड़ दीजिए होता। लेकिन मुझे हाँ ये समझ में नहीं आता कि लोग इसको टेक्निकल टारगेट देते हैं कि फंडामेंटल, क्योंकि चलता है तो टारगेट बढ़ जाता है, घटता है तो टारगेट घटा देते हैं। चले फिलहाल तो टारगेट घटाया तो गिरेगा, वो डाउट नहीं है। अब ऑप्शन के जरिए मैं जो काउंटर में आपको बेट करने के लिए कह रहा हूँ वो है IRCTC। नो डाउट मेरा फेवरेट काउंटर रहा है ये, लेकिन पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई है। लेकिन अब जो खबर आई है कि अभी अपना केटरिंग सर्विस जो है, जो वहीं पैंट्री कार में बना के खाना देते थे आपको गर्मा गर्म, उसको फिर से शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि लोगों को ये पता था कि शायद आज नहीं तो कल ही मंजूरी मिलने वाली है, लेकिन वक्त से थोड़ा जल्दी जो है वो मंजूरी मिली है। तो ये एक पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। इसके लिए आपको खरीदारी यहाँ करके चलना चाहिए। 890 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चलिएगा। आपको यहाँ 30 रुपए के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 20 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक तो खबर आई है, दूसरी और एक खबर ये है कि ये FNO बैन से बाहर आ चुका है, तो सोने पे सुहागा है। इसके लिए आप तो इंटरनली बुल है ना 100% IRCTC। अभी भी बुल हूं मैं, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मुझे अभी भी लगता है बड़ी तेजी होगी। नो डाउट जो बीच में इवेंट्स हुए थे उसके चलते लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा मूड इससे हट गया है, लेकिन नो डाउट अभी भी स्टोरी इंटैक्ट है। आज तो कम से कम खरीदारी करके चलिए इसके कॉल ऑप्शन में 20 रुपए के लक्ष्य के लिए, 30 रुपए के लक्ष्य के लिए, माफ कीजिएगा। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और वरुण से जानते हैं क्या उन्होंने आज इस कैटेगरी में चुना है। बिकवाली का कॉल है, और यहाँ पे इसमें बिकवाली, हाँ इसमें बिकवाली, तो मेरे ये दूसरा बिकवाली का कॉल है, और ये है हमारा राजा। यहाँ पे आपको बिकवाली करनी है। आप इस कंपनी के चार्ट निकाल के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि एक फ्री फॉल इस काउंटर में देखने मिल रहा है। लगातार गिरावट में है, जहाँ मार्केट्स नो डाउट 50 वीक लाइफ हाई पे तो नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये स्टॉक 50 वीक लो पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं इस काउंटर में, और कुछ बड़ी दिक्कतें हैं जो कि चार्ट्स पे दिखाई दे रही है, और फ्री फॉल इस काउंटर में देखने मिल रहा है।
मुझे लगता है बिकवाली जो है यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। इंट्राडे के लिए अगर आप बिकवाली करना चाहते हैं तो 625 के लक्ष्य बिकवाली कीजिएगा, 652 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए ऐसे काउंटर्स ऐसे होते हैं ना कि जिनमें लगातार गिरावट के बाद बीच में एक आध दिन बाउंस आ जाता है, फिर वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तब वो कौन सा दिन बाउंस का होगा और फिर से गिरावट होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि फ्री फॉल इस काउंटर में देखने मिल रहा है, तो लगातार अगले कुछ दिनों तक आपको इस काउंटर में गिरावट देखने मिलेगी। इनफैक्ट अगर मैं टारगेट बताऊं ना आपको इस काउंटर के, तो वो थोड़ा अनबिलीवेबल टाइप काउंटर अनबिलीवेबल टाइप टारगेट है, इसके लिए मैं दे नहीं रहा हूँ। लेकिन नीचे का टारगेट जो है वो आपको काफ़ी नीचे और मिल सकता है ये काउंटर, जिस तरह की गिरावट टेक्निकली इस काउंटर में देखने मिल रही है। संभाल के रहिएगा इस काउंटर में। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हम इसी टाइप का स्टॉक था एक लॉरस लैब, क्या फॉल हुआ था उसमें 496 497 के लेवल से 415 420 के लेवल्स तक ये आता हुआ नजर आया था। उसके बाद वापस से वहाँ पर रिकवरी हमें शुरू होती हुई दिखी और सडनली लोगों का जो व्यू है ना लॉरस लैब्स को लेकर वो चेंज होता हुआ नजर आया और फिर निचले स्तरों पर खरीदारी आती हुई नजर आई। बट डेफिनेटली जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर अमर राजा में आपको देखने को मिल रहा है, अभी लगातार यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो बेहतरीन टेक्निकल पिक वरुण की तरफ से आती हुई नजर आई है। यहाँ पर फोकस रखिए यार। यहाँ पर इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है आईसीआईसीआई बैंक का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए यहाँ पर डेफिनेटली अगर बाजार जो है सुधार होता है सेकंड हाफ में पर्टिकुलरली, अब एसजीएक्स निफ्टी अभी इनिशियली इंडिकेट कर रहा है कि करीब 60-70 अंकों की तेजी अभी दिखा रहा है, 17,770 के लेवल्स पर अब ये कारोबार हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज बैंक निफ्टी को अगर कोई स्टॉक लीड कर सकता है तो वो होगा आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर मजबूती बन सकती है और डेफिनेटली आज आपको इसमें खरीदारी कर चलनी चाहिए। बट शुरुआती 15-20 मिनट आप रुके, देखिए किस तरह की चाल बनती है, उसके बाद आप ट्रेड में एंटर कीजिए। 783 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 755 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे एक स्टॉक पसंद आ रहा है वरुण, वो है अंबर एंटरप्राइजेस का। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में ये खबर आई थी, आप जो है इस न्यूज़ पर अपनी फोकस बनाए हुए थे और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से सरकार का अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है पीएलआई स्कीम के लिए इनकी, और इनकी एक सब्सिडियरी है, तो ये जो वाइट गुड्स के लिए जो पीएलआई निकली थी उसके लिए सरकार से अब इनको अप्रूवल मिल गया है। तो डेफिनेटली आपको लंबी अवधि के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आप निवेशित रह सकते हैं। खबरें ये पहले से ही चल रही थी कि पीएलआई स्कीम में इनका जो नाम है वो आता हुआ नजर आएगा, बट जो मंजूरी मिलती हुई नजर आई है उसके बाद इनके जो आगे के केपेक्स प्लान है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते हुए नजर आएंगे, तो उससे इनको काफी बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। 3400 रुपए की तो अभी प्राइसिंग है, बट डेफिनेटली 600-700 रुपए के अपसाइड के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। कंजर्वेटिव बेसिस पे 20 से 22% के लक्ष्य में आपको बता रहा हूँ, एक साल में 4070 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वरुण आपका फंडा पिक। कुशल 70 रुपए का अपसाइड आप देख रहे हैं मेरे टारगेट से। मेरा 4000 का टारगेट है इस काउंटर पे, इसके लिए कह रहा हूँ। और डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है फंडामेंटली, डिक्सन और अंबर। यहाँ पे जिस तरह की ग्रोथ आपको देखने मिलेगी ना, आप सोच नहीं सकते इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इंडिया में इस तरह की ग्रोथ देखने मिलने वाली है। वो कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें जब बदलाव होते हैं तो अनप्रेसिडेंटेड बदलाव वो होते हैं, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये उस कैटेगरी का स्टॉक है, ये है डिक्सन है। डिक्सन तो ऑलरेडी वो तेजी दिखा चुका है, अंबर में आपको बहुत जल्दी उसी तरह की तेजी देखने मिलेगी। तो बड़ी तेजी के लिए आपको अंबर एंटरप्राइजेज जैसे काउंटर में तैयार हो जाना चाहिए। चले मेरे तरफ से फंडा पिक जो है वो है जेबीएम ऑटो। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है और 930 के लक्ष्य इंट्राडे में दिखा सकता है, 870 के आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब खबर इस कंपनी में आई है कि 8 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे शेयर विभाजन पे ये कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। और आपने देखा है शेयर विभाजन, बोनस, राइट इशू, इस तरह की जब भी खबरें आती है स्टॉक्स में एक बेहतरीन रिएक्शन देखने मिलता है। इसके चलते आज यहाँ खरीदारी करके चलेगा 930 के लक्ष्य के लिए, 870 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी। और देखिए कुशल, वैसे तो आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज को बेचा है, लेकिन मेरे तरफ से आईबी रियल एस्टेट जो है आपको खरीदना है। क्यों? क्योंकि एक लंबी रेस का घोड़ा है ये काउंटर, और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो 130-140 के लेवल से जो इस स्टॉक में तेजी आई है, 40 रुपए की तेजी तो ऐसे ही मतलब हफ्ते भर में आ चुकी है काउंटर में, और पता भी नहीं चला कि कब ये 180 के आसपास पहुंच चुका था। वहां से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, तो एक तो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है काउंटर, साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट की जो फंडामेंटल्स है वो भी काफी हद तक बदलते नजर आ रहे हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज निकाल के देख लीजिए, आपको देखने मिलेगा सितंबर में इतनी सेल्स बढ़ी, अक्टूबर में इतनी सेल्स बढ़ी, और खासकर मुंबई, दिल्ली जैसे रीजन्स जो है और यहाँ पे जो प्रीमियम सेल्स है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इसके पहले भी मैंने आपको ओबेरॉय रियल्टी जो है इस स्पेस से सुझाया था और वहाँ पे खरीदारी की सलाह दी थी। अब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। इसके अलावा एक और खबर भी आई है इस कंपनी के लिए कि एक फंड ने इस कंपनी में 18 नवंबर को करीब 5,63,000 शेयर जो है उनको खरीद लिया है। तो इसका इम्पैक्ट भी जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा।
मल्टीपल ट्रिगर्स है इस काउंटर के लिए, इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। और मुझे तो इतना पसंद है काउंटर कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी लेकर रखी है। बिल्कुल, इनफैक्ट पोर्टफोलियो स्पेस के हिसाब से तो डेफिनेटली मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपको रियल एस्टेट स्पेस जो है काफ़ी बजिंग और काफ़ी अट्रैक्टिव स्पेस है। इनफैक्ट इससे जुड़ी हुई जो भी एंसिलरी स्पेसेस है ना, जो बिल्डिंग मटेरियल वाली स्पेसेस है, वहाँ पर भी आपको फोकस बनाकर रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बट डेफिनेटली आज के लिए आईबी रियल एस्टेट इनफैक्ट 6 से 8 महीनों के लिए वरुण रिकमेंड कर रहे हैं। बट चार्ट स्ट्रक्चर वाइज जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है, गोदरेज प्रॉपर्टीज आपको आज के लिए पर्टिकुलरली बिकवाली करने की राय है। बट डेफिनेटली उसको भी आप लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली चलिए, इन्वेस्टमेंट पिक जो है वरुण की तरफ से ये आती हुई नजर आ रही है आईबी रियल एस्टेट पर। और मैंने इस कैटेगरी में स्टॉक चुना है मदरसन सुमी का। इनफैक्ट लास्ट वीक भी जब मैं ट्रेडर्स डायरी में आपको बता रहा था कि लगातार ऑटोज और ऑटो एंसिलरी पर आपको फोकस रखना चाहिए, यहाँ पर मदरसन सुमी पे आप फोकस आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई एक और खबर का भी डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। दरअसल यहाँ पर इन्होंने जो 50-50 जॉइंट वेंचर किया है पर्टिकुलरली SMR NBHX ने, वो वहाँ पर इनकी अब मेजॉरिटी हिस्सेदारी हो चुकी है। तो इन्होंने 60% मेजॉरिटी हिस्सेदारी जो है इनके जॉइंट वेंचर ने एक चाइना की कंपनी है उसमें खरीद लिया है। तो डेफिनेटली आप देखिए इस तरह की डेवलपमेंट के बाद कंपनी का जो फुटहोल्ड है उस रीजन में और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मदरसन सुमी आपको 6 महीनों में 300 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर खबर है कैडिला हेल्थ केयर पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल इनकी एक इंजेक्शन है डेसिटाबिन, उसको यूएस FDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, एक ये खबर है। और दूसरी खबर ये है कि सरकार को सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है कि दिसंबर से ये जाइडस कैडिला की वैक्सीन जो है ज़ाइकॉव डी वो सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं कैडिला हेल्थ केयर के लिए। आज के लिए 472 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 455 रुपए आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण, खबरों के दम पर कौन सा स्टॉक? लिकर स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि महाराष्ट्र ने जो इंपोर्टेड लिकर थी उस पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको 50% से घटा दिया है। जाहिर सी बात है इसका एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है आपको अक्रॉस लिकर स्पेस देखने मिलेगा। और वैसे भी यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो है 4 फैक्ट्रीज महाराष्ट्र में है, तो इसका इंपैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा 955 के लक्ष्य के लिए 900 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब बची है आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की। यहाँ पे 2 खरीदारी के, एक बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले बता देता हूँ कौन से खरीदारी के कॉल से। तो रेडिको खैतान, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। ब्रेक पे जाने के पहले मैंने आपको न्यूज के दम पे जो खबर बताई थी उसका इंपैक्ट रेडिको खैतान पे भी होगा। 1170 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 1105 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला काउंटर है विप्रो, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए वैसे भी नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, तो आईटी काउंटर जो है वो वैसे भी रडार पे रहने वाले हैं। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 670 के लक्ष्य के लिए 640 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कैटेगरी फ्यूचर्स में बेचना है आपको बाटा में, क्योंकि खबर ये आई है कि नए साल से फुटवेयर जो है उसके ऊपर जो ओवरऑल जीएसटी है वो बढ़ने वाला है, 5% से बढ़ के 12% होगा। और खासकर जो 1000 रुपये के नीचे के फुटवेयर थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं जीएसटी बढ़ रहा है, जो कि बाटा का एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी। हालांकि ड्यूटी इन्वर्जन को सही करने के लिए कहीं ना कहीं जीएसटी का रेट को बदला गया है, लेकिन बदला गया है तो जाहिर सी बात है इसका एक नीजक रिएक्शन इस काउंटर पर देखने मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रखना है ना, तो इस काउंटर को अभी भी अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। इंट्राडे के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरा पहला कॉल है हैवेल्स इंडिया पर, जहां पर खरीदारी करनी है। दरअसल यहां पर इनके लिए एक न्यूज़ आ रही है कि राजस्थान में जो इन्होंने नई फैसिलिटी खोली थी 19 नवंबर से इसका वॉशिंग मशीन यहां पर इनका प्रोडक्शन जो है शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली इनके लिए एक पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज़ है, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। 1410 रुपये के टारगेट के लिए 1360 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है एशियन पेंट्स पर। जिस तरह से कच्चे तेल में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है, $78 के आसपास अब कच्चा तेल आता हुआ नजर आ रहा है। इनके लिए ऑन द फ्लिप साइड काफी बेनिफिट आपको साबित हो सकता है। तो एशियन पेंट्स पर नजर रखिए, 3326 आज के लिए खरीदारी कीजिए, 3190 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है बीबीटीसी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहां पर गो एयर का जो आईपीओ है उसकी अब डेट्स आती हुई नजर आई है। 8 दिसंबर से जो है इसका आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा। 3600 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक पर आपको नजर बनाकर रखनी है, ग्रुप कंपनी है। तो बॉम्बे बर्मा यहां पर खरीदारी कीजिए, 1110 रुपए ये आपका टारगेट बनेगा। और 1065 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। चलिए तो स्टॉक्स की सूची हो चुकी है पूरी, फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको बिकवाली करना है। ऑप्शंस में IRCTC का 890 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा,
क्योंकि अब ट्रेन में आपको कुक्ड फूड मिलेगा IRCTC की तरफ से। वहीं टेक्निकली हमारा राजा यहाँ वीक लगता है, फ्यूचर में बिकवाली करना है आपको, फंडामेंटली JBM ऑटो यही अच्छा लगता है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। निवेश करना है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, अगले 6 से 8 महीने में 220 के आसपास के लक्ष्य आपको दिखा सकता है। फंडामेंटल स्टोरी तो अच्छा है, साथ साथ फंड्स की बाइंग भी यहाँ हो रही है। खबरें हैं यूनाइटेड स्टेट्स में लिकर स्पेस जो है फोकस में रहने वाला है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है और माई चॉइस में भी रेडी को खैतान में करनी है खरीदारी। विप्रो में खरीदारी कीजिएगा 670 के लक्ष्य के लिए और बिकवाली करना है बाटा के फ्यूचर्स में 2080 के लक्ष्य के लिए। और आज का मेरा बेस्ट पिक है JBM ऑटो, क्योंकि 8 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे शेयर विभाजन पे बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। ऐसी खबरों पे स्टॉक्स में अच्छा खासा रिएक्शन देखने मिलता है। इसके लिए इंट्राडे में 930 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। चलिए कैश स्पेस में स्पाइस जेट आपको खरीद कर चलना है। अक्टूबर में इनका जो मार्केट शेयर है बढ़ता हुआ दिखा है, 80 रुपए के टारगेट की खरीदारी कीजिए। साथ ही फ्यूचर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पर बिकवाली कीजिए। साथ ही ऑप्शन में कोल इंडिया का पुट ऑप्शन आपको खरीदने की राय है, 1.5 रुपए की करीबन प्राइसिंग है। और इनफैक्ट टेक्नोपिक के आधार पर ICICI बैंक काफी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अंबर एंटरप्राइजेज लंबी अवधि के लिए जिस तरह के PLI स्कीम में इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है सरकार की तरफ से, 4070 रुपए के टारगेट के लिए अगले 1 साल में आपको ये अचीव होते हुए दिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मदरसन सुमी अच्छा लग रहा है, अगले 6 महीनों में कंजर्वेटिवली 300 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर भी हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। और खबरों के दम पर कैडिला हेल्थ केयर जिस तरह से इनके जो एक इंजेक्शन है उसको US FDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, इनफैक्ट 472 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। हैवेल्स इंडिया भी फोकस में रहेगा माई चॉइस कैटेगरी में, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। साथ ही कच्चे तेल की गिरावट से एशियन पेंट्स आज अच्छा चल सकता है। बॉम्बे बर्मा गो एयर का IPO की डेट्स आती हुई नजर आई है, तो 1110 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है मदरसन सुमी का। अगले 6 महीनों में आपको 300 रुपए के टारगेट यहाँ पर कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। लास्ट वीक भी याद है आपको, हमने बताया था कि किस तरह से यहाँ पर सेमीकंडक्टर के इश्यूज सूनर देन एक्सपेक्टेड रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं और इनको इस चीज से काफी बड़ा फायदा हो सकता है। चलिए, तो मदरसन सुमी ये वो काउंटर है जहाँ पे आप लंबी अवधि के लिए बेट कर सकते हैं। लेकिन कुशल, 3 दिन की छुट्टी के बाद आज जब सुबह आंख खुली ना तो क्या देखा? हाँ खुली, बाजार हरियाली नहीं, मुंबई में बारिश। So is it going to be raining profits or raining losses in the markets?